हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, दो अल्टरनेटिव काउंट, एक काउंट जिसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि 5 के 3 का 1 हो सकता है और ये लीडिंग डायगोनल हो सकता है डेली चार्ट में, और दूसरा हम लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, वेव 4 जो है, माइनर वेव 4 ख़त्म नहीं हुआ है और वो WXY डबल जिगजैग बना रहा है। उस कंडीशन में A B यहाँ कंप्लीट है और C नीचे की ओर ले जाएगा इस माइनर वेव Y को कंप्लीट कराने के लिए। उस हिसाब से ये सब माइनर वेव 1 यहाँ पूरा हुआ और ये सब माइनर वेव 2, फिर सब माइनर वेव 3 जो है नीचे की ओर ले जाएगा। लेकिन ये अभी भी बीच के जोन में है जिसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए दोनों को हमें लेके चलना होगा। लेकिन आज का दिन देखिए, ये ज़बरदस्त बड़ा सा रेड कैंडल बना और ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आवरली चार्ट में कल हमने यहाँ पर देखा था कि ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ इसने बनाया था, जो सिग्नल दे रहा था कि नीचे की ओर जाने की संभावना बहुत है इसमें। तो अभी ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हुए थे 25,448, अगर ये ऊपर की ओर ब्रीच नहीं होता है और प्राइस नीचे जाता है तो हम लोग इस काउंट को मानेंगे सही कि ये इस Y का ABC में C है। तो ये Y जो है लास्ट वाला जिगजैग है जिसका A और B कंप्लीट है और C में आपको 5 सबवेव्स मिलेंगे। तो ये कंफर्म कब होगा? जब 24,404 नीचे की ओर ब्रेक होगा। जब तक ये इस बीच में है तो हमें दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहना है। मार्केट को कहने देते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है। कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो 11 मिनट 38 सेकंड में मैंने कहा था कि गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी भी मिल सकता है। और देखिए आज क्या हुआ कि पहला कैंडल ग्रीन और गैप अप बना, दूसरा भी ग्रीन था। लेकिन जब भी ऐसा गैप अप आपको मिलता है, आपको सोचना होता है कि क्या क्या हो सकता है। मैं गैप के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। गैप अप, गैप डाउन में कैसे कैसे परिस्थिति बनते हैं और कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। फिर से लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। तो आप देखिए, इसने गैप अप किया और लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। और वो कैसे कंफर्म होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, ये जो रेड लाइन है, ये ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर नहीं गया, यहाँ से वापस ये मुड़ गया। आप बाकी दोनों मूविंग एवरेज को देखिए, मूविंग एवरेज 20 और मूविंग एवरेज 50, ये नीचे ही रहा ओपनिंग रेंज के नीचे। ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करते हैं। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में ये है कि अगर ओपन पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज के ऊपर या नीचे होता है, पहले 5 मिनट कैंडल का ओपन, तब हम लोग 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करते हैं। ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज है, देखिए इसमें। और दूसरा इसमें क्या आपको बता रहा था, ये सुपर ट्रेंड जैसे ही फ्लैट हुआ, ये बता रहा है कि प्राइस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस फ्लैट सुपर ट्रेंड। और RSI भी एट द सेम टाइम नीचे की ओर ट्रेंड करने लगा। तो ये जो मूविंग एवरेज इस तरह से है, जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, या फिर इस जगह में जब सेकंड कैंडल बना यहाँ कर सकते थे। यहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ मिला जब ओपनिंग रेंज का ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ शॉर्ट करना और स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर में
रखना था और ये देखिए ये शानदार जो है मूवमेंट मिला। दूसरा कहाँ हो सकता था, आप यहाँ नहीं करते तो जैसे ये पुल बैक हुआ, पुल बैक में देखिए जहाँ पे CPR है वहाँ शूटिंग स्टार बना और फिर नीचे आया और इसी जगह में 50 मूविंग एवरेज जो आपको डीप ग्रीन में ये लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस इस जगह भी है, CPR है, मूविंग एवरेजेस है इसमें 20 और 50 दोनों, तो ये आपको बता रहा है कि नीचे ही जाना है। और यहाँ पर गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी तो यहीं पर एक्टिवेट हो चुका था। अगर आपने यहाँ मिस किया तो आपको लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कभी नहीं करना है, एक पुल बैक का इंतजार करेंगे। और इसको आप कैसे पता कर सकते हो, इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप लगाओगे तो देखिए 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ये आया, 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ओपनिंग रेंज का लो है, ये मैंने अभी आपके सामने खींचा। तो ये इस तरह से फिबोनाची नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप अपने ट्रेड को और कंफर्मेशन दिला सकते हैं। ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट रेड कैंडल ने इसको कंफर्म किया, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे और तब स्टॉप लॉस इस केस में 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर होता। तो ये एडजस्टमेंट अगर आपने यहाँ मिस किया हो तो, नहीं तो द गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी यहाँ एक्टिवेट हुआ, आप 940 में आराम से शॉर्ट करके इंतज़ार कर सकते थे यहाँ तक। और ये जो है आप देखिए, मैंने आपको बहुत बार वर्जिन CPR के बारे में बताया हुआ है, ये 7 अक्टूबर को वर्जिन CPR बना था, उसके बाद ही ये एक्सटेंशन लाइन मैंने खींचा हुआ था, यहाँ सपोर्ट इसने लिया। और मैंने आपको बार बार कहा जो ये जो रेंज है 25,000 से लेकर 25,050 का, ये वर्जिन CPR का एक्सटेंशन है और चूंकि 25,000 जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से आया, इसके आसपास से इसने एक बाउंस बैक दिया और यहाँ RSI भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था और इस जगह में देखिए सुपर ट्रेंड या फिर फ्लैट हो गया था, तो ये इसके और अट्रैक्ट हुआ। तो ये था आज का मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी जो निफ्टी ने दिया था। और जिन लोगों को गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी मालूम था, तो उनमें से अगर किसी ने भी इस ट्रेड से प्रॉफिट कमाया हो तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप ट्रेड के लिए जो है अट्रैक्ट हों, ट्रेड वही लोग करें डे ट्रेडिंग और स्पेशली निफ्टी में ट्रेडिंग, क्योंकि निफ्टी में ट्रेडिंग आप स्पॉट में नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ही कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है बहुत ही रिस्की है, इसलिए जो सीजन्ड हैं, जो जानते हैं कैसे हैंडल करना है, उन्हीं लोगों के लिए है। जो नए लोग हैं, सीखना चाहते हैं या आपने ट्राई किया और इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो कभी भी मार्केट से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मौके मिलेंगे। तो ये मेरा कहना है कि जिन लोगों को ट्रेडिंग आती हो, लेकिन अगर उन्होंने गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं सीखा और मिस किए तो मुझे अफसोस होगा, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि ये हो सकता है और पहले से ही मैंने स्ट्रेटेजी दिया हुआ है। आपने अगर प्रॉफिट नहीं लिया है इससे तो मुझे अफसोस तो ज़रूर होगा। अब देखेंगे कि निफ्टी आगे किस तरह से काम कर सकता है। अब बात करते हैं कल किस तरह से मूवमेंट हो सकता है और उसको कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट में आपने देखा कि निफ्टी ने बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये करेक्शन और बढ़े, लेकिन जब तक 24,404 का लेवल नीचे ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई कंफर्मेशन इस ब्रेकडाउन का 100% नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसीलिए हम लोग
इंट्राडे में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कल कहा था गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी मिल सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का ये जो ट्रेंड अभी बन गया है इधर भी, तो ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ से ये बाउंस बैक आया तो फिर ये नीचे आया। तो कल क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। साइकोलॉजिकल लेवल 25,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे में ये जो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है 25,000 से लेके 25,050, ये 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के साथ है। यानी दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो अब बहुत ज़्यादा चांस है कि निफ्टी इस जोन के बीच में ट्रेड करे। तो ये कैसे होगा, इसमें ये देखना है, जब भी आपको यहाँ ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा तो आपको उसको आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। आप देखिए स्ट्रेटेजी अप्लाई करके कि क्या ये सही में बाय सेटअप है या ये ट्रैप है। इस ट्रैप को जानने के लिए द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकता है, जो कहता है कि यहाँ कोई भी ग्रीन कैंडल बन रहा है वो एक धोखा हो सकता है और अल्टीमेटली मार्केट अपने इस प्रीवियस ट्रेंड जो कि यहाँ पे डाउन है इसको फॉलो करके नीचे की ओर आएगा। तो द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी और नाइस वर्ल्ड गैप स्ट्रेटेजी को फिर से देखिए वीडियो, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देखिए और कल देखिए क्या मार्केट क्या सेटअप आपको प्रेजेंट कर रहा है। उस हिसाब से मतलब ये है कि आपको पहले से बायस्ड होके नहीं रहना है, बाय करना है या सेल करना है, बायस्ड नहीं होना है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको डिसीजन लेना होगा। ये 25,000 से लेके 25,200 के बीच का जो रेंज है इसी में मार्केट को ट्रेड करने में अभी कुछ समय लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई बहुत बुरा खबर आता है तो ये टूट जाएगा। जिस रोज 25,000 का लेवल टूटेगा तो फिर नीचे की ओर एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट आ सकता है। मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ क्या न्यूज़ है मार्केट में, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ अभी का जो सिचुएशन है उसमें मैंने डेली चार्ट पर आपको दो पॉसिबिलिटीज़ बताए हुए हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए डेली बेसिस में आपको डिसीजन लेने आना चाहिए। और जिन लोगों को स्टॉक बाय करने हैं तो वो अपने पर्टिकुलर स्टॉक को एनालिसिस करके देखें क्या उसमें बाय सेटअप है या नहीं। अगर उसमें बाय सिग्नल नहीं है तो ये सोच के बाय नहीं करना है कि काफ़ी गिरा हुआ है। गिरा हुआ जो है वो और भी गिर सकता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।